हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आप लोगों के साथ एक और नई वीडियो के माध्यम से जुड़ गया हूँ। आइए फिर से अध्याय 6 को पढ़ते हैं और आगे जानने की कोशिश करते हैं इस अध्याय में क्या क्या दिया हुआ है। हम इस अध्याय को लेकर 4 वीडियो कर चुके हैं, 4 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें अलग अलग तरह की जानकारियाँ देखे। जिसमें हमने पिछले वीडियो में वहाबी आंदोलन के बारे में जाना था कि वहाबी आंदोलन एक कैसी आंदोलन थी और उसके प्रमुख नेता क्या थे और उससे क्या फ़र्क पड़ा था ब्रिटिश के ऊपर। फिर हमने देखा था बाबू कुंवर सिंह कहाँ के थे और वो कैसे यानी ब्रिटिशर को चैलेंजेस दे रहे थे। तो ये दो चीज़ हमने इससे पिछली वाली वीडियो में देखा था, तो ज़रूर उसको आप देखें। और शुरू करते हैं इस वीडियो को आगे। विद्रोही क्या चाहते थे? गाइस, टॉपिक है विद्रोही क्या चाहते थे। जो विद्रोह कर रहे थे, जो लोग हमारे देश के जो भी सैनिक सिपाही या आम लोग थे, किसान जमींदार, ये लोग विद्रोह कर रहे थे, तो इनका असल मुद्दा क्या था और वो क्या चाहते थे। आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप यह सोच रहे होंगे कि विद्रोह में शामिल राजाओं और जमींदारों को इस बगावत से क्या फायदा होने वाला था। हमने पहले देखा है कि वे सरकार से असंतुष्ट थे और इस विद्रोह के द्वारा अपना खोया हुआ शासन वापस चाहते थे। देखिएगा, इस आप सोच रहे होंगे कि आखिर जो लोग थे, जो जमींदार थे, जो किसान थे, या जो भी सैनिक या जो भी सिपाही हमारे देश के जो थे, वो क्यों विद्रोह कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, यानी अंग्रेजी शासन को क्यों एक तरह से विद्रोह कर रहे थे। तो विद्रोह इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो असंतुष्ट थे, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, यानी एक तरह से अनसेटिस्फाइड हो गए थे उनके एक तरह से काम करने की वो से। और उनकी जो नीयत थी, जो ब्रिटिशर की जो नीयत थी, जो हमारे इंडियन लोगों के तरफ, उससे क्या था कि असंतुष्ट हो गए थे। राजा जमींदार ये सब लोग क्या थे, एक तरह से अनसेटिस्फाइड महसूस कर रहे थे। और इस विद्रोह से वो यह चाहते थे, जो राजा थे या जमींदार की जो खोया हुआ शासन है उसे वापस चाहते थे। जैसे जमींदार जो होते थे गांव में, वो चाहते थे कि हमारी जमींदारी फिर से लौट आए, जो जैसे हम खेती बहुत सारी हमारे पास होता था वो करे। फिर किसान जो चाहता था कि उसको लगान, यानी लगान जो होता था वो नहीं देना पड़े, क्योंकि लगान एक बहुत बुरी तरीके से एक तरह से इनको देने में एक तरह से वो आ रहा था, किसानों को बहुत टॉर्चर कर रहे थे ब्रिटिशर, जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से यानी इस विद्रोह से यानी असंतुष्ट रहते हैं जो राजा होते हैं या जो जमींदार होते हैं, और वो चाहते हैं कि उनका जो शासन, जो पुराना वाला जो शासन है, जो शासन यानी फिर से लौट आए। 25 अगस्त 1857 को विद्रोहियों द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र, जिससे आजमगढ़ घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। देखिए, 25 अगस्त 1857 को विद्रोही यानी जो विद्रोह करते हैं वो लोग द्वारा एक घोषित घोषणा पत्र होता है, जिसमें कुछ मतलब घोषणा करते हैं वो। उस घोषणा पत्र में कुछ वो लिखते हैं, जिसको आजमगढ़ घोषणा पत्र भी के नाम से जाना जाता है। हमें इस विद्रोहियों के उद्देश्यों को समझने में मदद मिलती है। और ये जो घोषणा पत्र है, जिसको आजमगढ़ घोषणा पत्र बोलते हैं, इसे क्या होता है, विद्रोही जो है, जो विद्रोह करते हैं, उनके मतलब माइंड को, यानी उनके दिमाग को समझने में मदद मिलती है कि आखिर वो क्या चाहते थे। ठीक है, तो इस आजमगढ़ घोषणा पत्र के बारे में देखेंगे। इस घोषणा पत्र में जमींदारों को यह कहा गया है कि उनकी ज़मीन छीनी नहीं जाएगी और अपने क्षेत्र में उनका राज पहले जैसा बना रहेगा। देखिएगा, इस 25 अगस्त 1857 को जो
विद्रोहियों यानी जो विद्रोही थे वो एक घोषणा पत्र निकालते हैं जिसको आजमगढ़ घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है गाइस। और इस विद्रोहियों के उद्देश्य को समझने से में इस जो आजमगढ़ घोषणा पत्र है उससे मदद मिलती है। और इस घोषणा पत्र में जमींदारों को यह बताया गया था कि आपकी ज़मीन मतलब छीनी नहीं जाएगी, अपने क्षेत्र में उनका राज पहले जैसा बना रहेगा। ठीक है। व्यापारियों को सभी वस्तुओं के व्यापार की आज़ादी होगी। सरकारी नौकरी वाले भारतीयों से कहा गया कि उन्हें शासन में उच्च पद दिया जाएगा और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। पंडितों एवं मौलवियों को धर्म की रक्षा करने के लिए साथ देने को कहा गया। बुनकरों एवं शिल्पकारों को भी सरकारी सहायता का भरोसा दिया गया। इस घोषणा पत्र से यह पता चलता है कि जो वर्ग अंग्रेजी सरकार की नीतियों से सबसे अधिक प्रभावित था उन्हें बगावत की सफलता के बाद पहले की स्थिति में लाने का आश्वासन दिया गया था। विद्रोहियों ने बगावत के दौरान जिन थोड़े दिनों तक अलग अलग जगहों पर शासन किया उसमें उन्होंने अंग्रेजों के पहले की मुगल कालीन व्यवस्था को ही अपनाया। तो देख सकते हैं गाइज, ये जो घोषणा पत्र था इससे ये पता चलता है कि जो वर्ग यानी जो क्लास अंग्रेजी सरकार की पॉलिसी से सबसे अधिक प्रभावित था उन्हें क्या हुआ कि बगावत की सफलता के बाद पहले की स्थिति में लाने का आश्वासन दिया गया। मतलब उन्हें क्या किया गया कि बगावत जो हो रहा है उसके बदले में आप स्थिति को सुधारें। विद्रोहियों ने बगावत के दौरान जिन थोड़े दिनों तक अलग अलग जगहों पर शासन किया, यानी बगावत के दौरान जो भी अलग अलग जगह पे ये लोग शासन किया था विद्रोही, उन्होंने अंग्रेजों के पहले की मुगल कालीन व्यवस्था को ही अपनाया। यानी जो मुगल कालीन व्यवस्था थी यानी मुगल की जो व्यवस्था थी उसको किसने अपनाया? तो अंग्रेजों ये जो रिबिलियंस जो थे, जो कौन थे? विद्रोहियों। तो ठीक है गाइज, इसमें हमने क्या जाना, विद्रोही क्या चाहते थे, ये टॉपिक का नाम था जिसमें हमने जाना कि विद्रोही क्या चाहते थे कि वो फिर से उनकी जो मतलब पहले से चली आ रही थी जो चीज़ वो फिर से लौट जाए। जैसे ज़मींदार जो गांव में होते थे उनकी ज़मींदारी वाली चीज़ लौट आए, क्योंकि इस ब्रिटिशर क्या किया था कि ज़मींदारी का जो भी ज़मींदार का ज़मीन था उसको हड़प लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो वो चाहते थे यानी कि ज़मींदारी हमारा फिर से लौट आए। राजा चाहते थे कि हमारा फिर से जो राज्य है जो हम शासन करते हैं जिस राज्य में उस राज्य में हम फिर से शासन करने लगे। इसी क्रम में क्या होता है कि 25 अगस्त 1857 को विद्रोहियों द्वारा मतलब एक जारी घोषणा पत्र जारी किया जाता है, जिस घोषणा पत्र को क्या बोला जाता है गाइस? उसका नाम दिया जाता है आजमगढ़ घोषणा पत्र जारी किया जाता है। और ये आजमगढ़ घोषणा पत्र से हमको बहुत सारी हेल्प मिलती है, जानने को मिलती है। और इस घोषणा पत्र में जमींदारों से ये कहा जाता है कि आपकी ज़मीन नहीं छीनी जाएगी, आप मतलब एक तरीके से उस क्षेत्र पर राज पहले जैसा बना रहेगा, मतलब करते रहेंगे। व्यापारी जो होते हैं, जो ट्रेडर होते हैं, उनको कहा जाता है कि सभी वस्तुओं के व्यापार की आज़ादी होगी, यानी हर चीज़ आप खरीद बिक्री कर सकते हैं। सरकारी नौकरी वाले को भारतीयों से कहा जाता है कि उन्हें शासन में यानी जो उनके गवर्नमेंट में ऊंचा पद दिया जाएगा और उनके साथ कई भेदभाव यानी जो एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है वो नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से क्या था, मेनली जो मकसद था वो क्या था कि मतलब उनकी जो पहले से जिस पटरी पे चल रही थी जो लोगों का जीवन, उस जीवन पे उस पटरी पे आ जाए। क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर जो थे वो बहुत जीना मुश्किल कर दिए थे हमारे भारतीय लोगों को, और साथ साथ में जो जमींदार थे, जो राजा थे, उनको भी एक तरह से उनकी गद्दी से हटा दिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उस चीज़ के वजह से उनको एक तरह से और मतलब ये विद्रोह करना पड़ा था। जैसे हमने पढ़ा एग्जाम्पल के लिए बाबू कुंवर सिंह, जिनकी ज़मीन जो थी जगदीशपुर गांव के रहने वाले थे, आरा जिला के बिहार में, जिनकी ज़मीन कौन हड़प लिया था? ब्रिटिशर। तो उसके अगेंस्ट आकर जो बाबू कुंवर सिंह थे वो भी यानी रिविलियंस यानी एक तरह से वो भी एक तरह से विद्रोह किए थे। तो उसी तरीके से क्या चाहता है, हर जो राजा या जो भी ज़मींदार होते हैं वो चाहते हैं कि हम पहले जैसा फिर से हो जाए। थोड़ा सा ये देख ले, यह अंश माझा प्रवास नामक पुस्तक का है। इसके लेखक महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण विष्णु
विष्णु भट्ट गोडसे है। तो माझा प्रवास नामक पुस्तक का जो लेखक है वो कौन है, तो विष्णु भट्ट है। उस समय वे झांसी के इलाके में लक्ष्मीबाई के साथ थे, और उस समय झांसी के इलाका यानी झांसी वही जगह है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी, यानी ब्रिटिशर का मुकाबला की थी। उन्होंने उस समय का विवरण अपने घर पहुंचकर सुनाया। घर से वे मथुरा के एक यज्ञ में भाग लेने आए थे, उसी समय बगावत हो गई। उससे जुड़े कई विवरण उन्होंने इस किताब में दिए है, यहाँ उसका एक छोटा अंश दिया गया है। तो ये माझा प्रवास एक पुस्तक रहती है जिसका लेखक महाराष्ट्र के जो होते हैं विष्णु भट्ट होते हैं वो रहते हैं, और वो बताते हैं कि मतलब झांसी के इलाके में हम बहुत दिन तक रुके थे, और उसमें बहुत सारी चीज़ों को ये वर्णन करते हैं इस बुक में। ठीक है गाइस, तो आपको थोड़ा बहुत फैक्चुअल चीज़ याद रखना है, जैसे आजमगढ़ घोषणा पत्र क्या था, विद्रोही आखिर क्या चाहते थे। तो हर टॉपिक में कुछ कुछ फैक्चुअल होता है। जैसे माझा प्रवास नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो याद रखना है विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखा था, जो कि महाराष्ट्र के तरफ के थे। तो गाइस छोटी वीडियो रखते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में यानी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।